पर आज पहुंच तो गए हैं। एक्चुअली यही रूहानी यात्रा की शुरुआत है। इस यात्रा में बेहद खुशी और नशा है, क्योंकि जब भगवान का परिचय इस राज योगा मेडिटेशन कोर्स से हुआ, तब से हर आत्मा को अपने गुण, विशेषताओं और शक्तियों का भी परिचय हुआ। रिनी दीदी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट परिचय हमें करवाया। आत्मा की अष्ट शक्तियों व सातों गुणों को बहुत क्लियरिटी से समझाया। आत्मा के अंदर सभी शक्तियां हैं, वैसे ही परमात्मा के अंदर जैसे सभी शक्तियां हैं, वैसे ही आत्मा के अंदर सभी शक्तियां हैं। जैसे आत्मा परमात्मा से अलग नहीं की जा सकती, लेकिन एक संकल्प क्रिएट होने पर अलग महसूस करती है। तो दीदी जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस थॉट्स पावर को, संकल्प शक्तियों के बारे में भी स्पष्ट किया है। तो आज तक की सभी क्लास में समय समय पर रिलेटेड टू टॉपिक भाई बहनों के जो भी प्रश्न रहे, और जितने भी प्रश्न व्हाट्सएप से हमें रिसीव हुए, उन्हीं प्रश्नों का जवाब आज दीदी जी से मिलने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर के सेशन में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और दीदी, आपका भी तहे दिल से, पूरे परिवार की ओर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक छोटे से योग के साथ हम अपना आज का सत्र स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओवर टू यू दीदी जी। ओम शांति। फाउंडेशन हमेशा सत्य की हो। हर क्षण क्षण बदल रहे हैं, क्षण के अनुभव बदल रहे हैं। और हर मोमेंट बदल रहे हैं। इन सब बदलावों को देखने वाला कौन? क्या वो खुद बदल रहा है? देखें, आत्मा महसूस करे कि मैं वो चेंजलेस बैकग्राउंड हूं, एवर प्रेजेंट हूं, जो हर मोमेंट के चेंज को, बॉडी के हर मोमेंट के चेंज को, माइंड के हर मोमेंट के चेंज को साइलेंटली अनुभव भी कर रही हूं और साक्षी होकर देख भी रही हूं। मैं आत्मा चेंज नहीं हो रही,
उस स्मृति में चेंजलेस स्मृति, परमात्मा का साथ, चेंजलेस है। साउंड में आते हुए, बोल में आते हुए, मूवमेंट में रहते हुए, मैं लिविंग बीइंग, बॉडी लेस स्थिति, उसका मीनिंग बॉडी में रहते हुए, बॉडी में रहने का मीनिंग क्या? बॉडी के मूवमेंट्स, बॉडी की सेंसेशंस, चेंजेस होते हुए, माइंड के थॉट्स बदलते हुए, मैं अपनी स्टिलनेस और साइलेंस को चेंजलेसली महसूस करती हूं। ये मेंटल महसूसता नहीं, मेंटल एफर्मेशन नहीं, ये नॉलेज की नोइंग है। बॉडी में स्टिलनेस फील नहीं होगी, क्योंकि बॉडी तो पूरे दिन मूव होगी। स्टिलनेस लिविंग बीइंग की है। माइंड में साइलेंस महसूस नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। ये साइलेंस है लिविंग बीइंग का साइलेंस, जिसके अंदर से ये मूवमेंट, ये साउंड, ये थिंकिंग माइंड सब इमर्ज होता है। ये स्मृति बहुत इजी है, नेचुरल है, क्योंकि ये मैं हूं। इसलिए परमात्मा से इनसेपरेबल हूं। कि परमात्मा सदैव इटर्नली इसी स्मृति में है। साइलेंस, स्टिलनेस, अनचेंज्ड। उसके साथ में रहना मतलब अपने सत्य स्वरूप को 100%
नेचुरली समझना। साइलेंस। शांति। ओम शांति। तो शांति। क्वेश्चन आंसर की शुरुआत कर लेते हैं। जी। तो दीदी पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ आई एम द थॉटलेस एंड चेंजलेस एंड कैन नॉट कंट्रोल माई फ्लो ऑफ थॉट्स, then how can I have the economy of thoughts and align my thoughts? ओके, हिंदी में ही जवाब चाहिए ना? जी। अच्छा, सबसे पहले थॉट्स को हम देखेंगे अलग। मैं आत्मा थॉटलेस और चेंजलेस, राइट? ये सत्य परमात्मा हमें अपना इंट्रोडक्शन देकर बताते हैं। क्योंकि बाबा का इंट्रोडक्शन क्या है? असोचता, अकर्ता, अभोक्ता, राइट? ऐसे ही आत्मा का भी ओरिजिनल स्वरूप क्या है? इटर्नल स्वरूप है असोचता, अकर्ता, अभोक्ता। ट्रू? तो सबसे पहले ये क्लियर हो, बाबा अपना इंट्रोडक्शन देते ही इसीलिए है ताकि मैं अपने सत्य स्वरूप को ज्ञान से पहचान सकूं, राइट? तो ये हमारा अनादि सत्य है ना, जिसका न आदि न अंत। थॉट का तो आदि और अंत होता है, राइट? अब होता क्या है, जब हम इस सृष्टि चक्र में आकर अपना पाठ बजाते हैं तो हम अनुभव को करने के लिए आते हैं। हर डिफरेंट वैरायटी के अनुभव को करने के लिए आते हैं। करते 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 हम अनुभवों में अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, उनका स्वरूप बन जाते हैं। तो अंत में फिर परमात्मा खुद आते हैं हमें अपने सत्य, साइलेंट सत्य को पहचानने के लिए और संकल्पों से एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। पर डिस्टेंस क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? क्यों मुझे लगता है इतने संकल्प चलते हैं, मन बंद ही नहीं होता, चुप ही नहीं होता, कैसे कंट्रोल करूं? किसकी आवाज है ये? आत्मा को अगर पता है उसका नेचर साइलेंट और स्टिल है, तो ये कौन है जो मन में बोल रहा है? Is it possible a little bit interaction? Maybe on chat. I will keep the chat open. हाँ जी। तो माइंड में कोई एक आइडेंटिटी है जो बैठी है ना? वो भी संकल्पों से बनी हुई है, स्क्रिप्टेड माइंड, राइट? एक हम इसको बोलते हैं रूममेट, है ना? एक पर्सनल आइडेंटिटी बैठी है माइंड में जिसको बहुत इंटरेस्ट है संकल्पों में, है ना? तो मैं लिविंग बीइंग, साइलेंट बीइंग, जिसके पास कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, वर्डलेस, थॉटलेस बीइंग ऑफ लाइट। अब माइंड है चैटर बॉक्स की तरह, चुप ही नहीं होता है, इतना बोलता है। माइंड की खुद की कोई लाइफ नहीं है, माइंड इज लाइफलेस। हाँ,
वो स्क्रिप्ट के अनुसार स्पॉन्टेनियसली थॉट्स क्रिएट कर रहा है, उसको स्क्रिप्ट दी गई है, एंड इट कीप स्पीकिंग। हमने, अगर याद हो, कोर्स के दौरान एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें आपको पूछा था 15 सेकंड आप सोचे नहीं कुछ भी। तो आपने देखा था उस वक्त कि वो 15 सेकंड में बोला तो था कि सोचना नहीं है, पर फिर भी सोच चल रही थी। और अगर कंट्रोल किया भी तो 15 सेकंड बाद वापस शुरू हो गई, है ना। तो कहने का मीनिंग है, आप अपने माइंड की थिंकिंग के ओनर नहीं हैं, न ही आप उसके थिंकर हैं। जब तक मेरी आइडेंटिटी मैं थिंकर ऑफ माय थॉट्स हूं, तब तक मेरा इंटरेस्ट, मुझ आत्मा का इंटरेस्ट, अटेंशन, है ना। हमने कल देखा था, एक मिनट हम देखते हैं ये वापस इमेज। हम्म, हमने देखा था कि लिविंग लाइट का जो अटेंशन है, अटेंशन लाइफ फोर्स है थॉट्स के लिए, राइट। मैं लिविंग बीइंग तो साइलेंटली बैठी हूं जहां पर भी हूं, अभी इस मोमेंट में यहां हूं, तो मैं लिविंग बीइंग साइलेंटली परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं इस मोमेंट में। ये मोमेंट पास्ट होता जा रहा है, पर इस मोमेंट में जिसमें हम बोल रहे हैं ये शब्द, मैं प्रेजेंट हूं। मेरा अटेंशन इस माइंड के ऊपर है। अटेंशन इज दिस कॉन्सेंट्रेटेड लाइट ऑफ माई अटेंशन इस थॉट के ऊपर है। मान लीजिए ये थॉट, ये थॉट है सैडनेस का थॉट, ठीक है। अब मैं सैड थिंकर हो गई। अब जैसे ही मैं सैड थिंकर हुई, तो 1000 थॉट्स और क्रिएट हो गए। उस 1000 थॉट्स के क्रिएशन से एक सैड दुनिया क्रिएट हो गई। इंटरेस्ट जो है, मुझ आत्मा का जो इंटरेस्ट ऑफ माय अटेंशन इज इन द थॉट। दैट इज वाई जब तक मेरा इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ये थॉट्स, क्योंकि मैं थिंकर हूं इन थॉट्स की, मैंने चूज किया है। ये खुद एक आइडेंटिटी है चूजर की, थिंकर की। जब तक ये थॉट मैं हूं, तब तक कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। एज अ थॉट you cannot control another thought. You have to be knowing your truth of being thoughtless पहले। मैं थॉटलेस आत्मा थॉट को देख रही हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर थॉट आया मन में, अभी मान लीजिए, हाँ, हम ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि समझ आ जाए। सबको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। ये थॉट आया, सबको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, राइट। ये थॉट आया। अब मैं आत्मा अगर उसको साक्षी होके नहीं देख रही हूं अपनी थॉटलेस स्थिति से, पर मुझे ये लग रहा है ये थॉट तो मैंने क्रिएट किया है, मैं थिंकर हूं इस थॉट की, मुझे ये थॉट नहीं क्रिएट करना चाहिए। अब मैं क्या करूं? कि आपने देखा कितनी लंबी लाइन लगी उसके बाद थॉट्स की। इकोनॉमी कहां से आएगी? इतने अपना और मेरा क्रिएशन लग रहा है, ये मेरी डूइंग लग रही है कि आई एम डूइंग थॉट्स, आई एम थिंकिंग थॉट्स। यू कांट कंट्रोल। देयर इज नो, नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो, नॉट इवन अ मार्जिन ऑफ पॉसिबिलिटी। जब तक मैं अपने उस सत्य को नहीं जानती, मैं थॉटलेस। थॉट्स आर हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली। I am not the creator of my thoughts.
I exist before and beyond the thoughts. I need to know my thoughtless existence. जब मुझे अपना थॉटलेस एग्जिस्टेंस पता है तो मेरा जो इंटरेस्ट है थिंकिंग माइंड में फिनिश्ड। हम एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर कभी आप इंडिया में तो हर जगह ट्रैफिक होता है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। एक साइड की स्ट्रीट से दूसरी साइड की स्ट्रीट पे जाना है आपको, ठीक है? हम जैसे यहाँ पे डाउनटाउन में या बड़ी सिटी में जाते हैं ना, तो एक न्यूयॉर्क सिटी जैसे एक स्ट्रीट के इस तरफ अगर मैं खड़ी हूं, उस तरफ जाने के लिए बहुत ट्रैफिक होता है बीच में, है ना? बहुत ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक गाड़ियों का नहीं, सिर्फ बॉडीज का भी। हाँ, बहुत ट्रैफिक होता है। अब अगर मुझे जाना है बिना किसी चीज से एंटेंगल हुए एक साइड से दूसरी साइड, तो बहुत इजी है एक्चुअल में। ट्रैफिक बॉदर भी नहीं करेगा, इतना ह्यूमन बॉडीज चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अब अगर मैं सीधा अटेंशन रखूं, मुझे यहां से वहां जाना है। हम्म कोई किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आसपास के पार्ट में जो भी बॉडीज हैं उनके पार्ट्स हैं। सीधा अटेंशन और फोकस, मैं यहां और वहां पहुंचना है। यू विल बी देयर इन नो टाइम। किसी को बिना टच किए कुछ हाथ लगाए, योर फोकस इज जस्ट योर ओन पाथ एंड यू आर देयर, राइट? अब एक और चीज, दूसरा सिनारियो देखते हैं। मैं जा रही हूं पर मेरा इंटरेस्ट बहुत है। अच्छा, इसने बाल ऐसे कैसे कलर किए हैं आज, वंडरफुल। कहाँ गई होगी, कौन से ब्यूटी सैलून में? या फिर आज इसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया होगा, या ये कितना खुश लग रहा है, या ये कितना ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप है आज। आई वंडर उसने क्या ब्रांड पहनी है। मैं एक एक के पार्ट से एंगेज हो रही हूँ अपने ही माइंड में, कहीं और नहीं। फिर कभी किसी को हाथ लग रहा है, किसी को टांग लग रही है, कुछ ना कुछ लग ही रहा है ना? एक साइड से दूसरी साइड भूल ही गई कहाँ जाना था, एंगेज ही हो गई बॉडीज को जज करने में। किसने क्या खाया होगा, कौन कहाँ तैयार होके कहाँ जा रहा होगा, उसी में इतनी एंगेज हो गई। पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी दूसरी साइड में भी। हाँ, ऐसे ही मैं आत्मा अगर अपने हर थॉट के साथ एंगेज होंगी। आज तो क्या होता है, मैं आपको पूछूंगी ये पेन, अच्छा ये पेन तो बहुत अच्छा लिखता है, कौन सी ब्रांड का पेन है? चार खरीद के रख लेती हूँ, कहीं आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो। मतलब इतनी आदत है, इतनी आदत है माइंड की हर चीज को डिस्क्राइब, लेबल, सब कुछ करने की। हम्म काहे की इकोनॉमी? और आत्मा का जो इंटरेस्ट और अटेंशन है सारा थॉट्स में है, कि आई एम द थिंकर ऑफ एवरी थॉट। नाउ कैन यू इमेजिन, आई एम द थिंकर ऑफ एवरी थॉट। इज इट पॉसिबल टू चेंज एवरी थॉट? इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल। आई जस्ट हैव टू विड्रॉ माई इंटरेस्ट फ्रॉम इट। पर मैं विड्रॉ कैसे करूंगी इंटरेस्ट, जब तक मुझे लग रहा है मैं ही वो थॉट हूं? जब मुझे ये लग रहा है ये थॉट ही मैं हूं, मैं अगर सोचूंगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? मैं कौन? वो थॉट थिंकर, जिसको लगता है अगर मैंने सोचा नहीं तो जीवन चलना ही बंद हो जाएगा। मी, मेरा जीवन, मेरी लाइफ, मेरा काम। आप देखना, हाथ धोते हैं ना, चार संकल्प चल रहे होते हैं, उस वक्त उसका स्वरूप बन के आप हाथ धो रहे होते हो। सोचने की जरूरत नहीं होती है। उस गाड़ी चलाते हैं ना, 50,000 तरह के थॉट्स चलते हैं, और एक एक थॉट मुझे लगता है वो मैं हूं।
क्योंकि मैं थिंकर हूं ना, मैं पूरा उसमें इमर्स्ड हूं। आत्मा का अटेंशन थिंकिंग में इमर्स्ड है, आत्मा इमर्स्ड नहीं है। आत्मा तो जहां है थॉटलेसली वहां ही है। उसका इंटरेस्ट, उसका अटेंशन, उसने जो इंपॉर्टेंस दी हुई है थॉट्स को, उस वजह से उसको लगता है कि मैं थॉट्स के अंदर हूं। पर एक्चुअल में थॉट्स के अंदर है नहीं आत्मा। आत्मा एक्चुअल में स्टिल साइलेंटली ही है इस मोमेंट में। पर क्योंकि उसका अटेंशन इतना इंटरेस्ट ले रहा है थिंकिंग माइंड में कि थिंकिंग हो नहीं तो जैसे मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। मैं थिंकिंग करके ही तो सारा कंट्रोल कर रही हूं। ये आइडेंटिटी ये थॉट से बनी हुई है। वो उस बेसिस पे और थॉट्स चलते हैं, फिर मैं और थॉट से आइडेंटिफाई करती हूँ, फिर वो आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो आइडेंटिटी और सोचती है, फिर वो और स्ट्रांग, एक दूसरे को फीड करते रहते हैं। पर्सन आइडेंटिटी थॉट्स को और थॉट्स पर्सन आइडेंटिटी को फीड करते रहते हैं। और आत्मा जो कि साइलेंटली यहां है, फॉर एवर प्रेजेंट है, इमर्स्ड है, उसका अटेंशन इमर्स्ड है। आत्मा इमर्स्ड नहीं है, अटेंशन इमर्स्ड है। किसमें? माइंड में। तो अब क्या करना होगा आत्मा को? अपना अटेंशन विड्रॉ करना होगा माइंड से परमात्मा की तरफ। अब क्या करे, परमात्मा को देख के तो बोरिंग लगता है माइंड को। अगर माइंड के पर्सपेक्टिव से देखा तो बहुत बोरिंग है परमात्मा को देखना। क्यों? उसके पास तो कोई कहानियां ही नहीं है स्टिमुलेटिंग कलरफुल। उसके पास तो ना कोई पास्ट है ना फ्यूचर है। तो मन बोलता है अब क्या करूं, बाबा को देख के अब करूं तो क्या करूं? तो फिर परमात्मा बोलते अच्छा कुछ डूइंग करनी ही है तो मेरे साथ रिश्ते एंजॉय करो। क्योंकि उसको पता है माइंड एडिक्टेड है डूइंग में। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ रिश्तों को एंजॉय करो। पर फिर करता कौन है? माइंड। माइंड में बैठे हुआ पर्सनल आइडेंटिटी रिश्तों को एंजॉय करता है, विच इज बेटर देन बाहर की दुनिया में एंगेज्ड हो आपका माइंड। इसलिए परमात्मा हमें डिफरेंट डिफरेंट युक्तियां देता है माइंड को बिजी रखने के लिए, ताकि मैं आत्मा थोड़ा सा अपना अटेंशन उस माइंड से हटाकर यहां पे ले आऊं परमात्मा की तरफ। बट परमात्मा इज साइलेंट। तो ठीक है, हम बातें करना शुरू करते हैं परमात्मा से। हाँ, पर फिर क्या बातें करते हैं? माइंड करता है तो मेरा ये ठीक हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरा बॉडी ठीक हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर ठीक हो जाए, जॉब मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए। ये बातें करता है माइंड परमात्मा से। तो परमात्मा को पता है ठीक है चलो किसी रूप में आत्मा भले ही माइंड का स्वरूप बन के मुझसे तो बात तो कर रही है, एट लीस्ट भले इमेजिनरी ही सोच रही पर कर तो रही है। हम्म, कहीं तो स्टार्ट करे नींद से उठना। तो फिर वो स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे और खुलता है अंडरस्टैंडिंग, किसी और को फोन उठा के बात करने से तो अच्छा है मुझसे ही बात करे फालतू की भी। ट्रू, दिस इज ट्रू एक्चुअली। तो फालतू की बातें को शुरू कर देता है हमारा माइंड। बिल्कुल। फिर थोड़ा थोड़ा माइंड जब बाहर फोन करके दोस्तों से शेयर करना बंद करता है, परमात्मा से ही फालतू की बातें शेयर करता है, तो क्या होता है धीरे धीरे रिफाइनमेंट होता है उस माइंड का भी। आत्मा तो वहीं के वहीं है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, उसका अटेंशन इमर्स्ड है माइंड में बस। अब माइंड थोड़ा रिफाइन हो रहा है और फिर माइंड को एक और वो मिलता है। अच्छा, अब जैसे जैसे बाहर का थोड़ा कम हुआ, परमात्मा के साथ ही फालतू की बातें, तो ठीक है अब धीरे धीरे लगता है
एक्चुअल में क्या जरूरत है इन चीजों की मुझे? धीरे धीरे रिफाइनमेंट। फिर एक टाइम ऐसा आता है, साइलेंस एंजॉय करता है माइंड भी। आत्मा स्टिल फॉर एवर द सेम, बट नाउ mind is getting immersed more and more in the company of God. And soul is still silently observing the entire process of the refinement of the mind. आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, आत्मा फॉर एवर स्टिल साइलेंट है। बस अपना अटेंशन माइंड में इमर्स ना करके परमात्मा के साथ साइलेंटली प्रेजेंट है, और माइंड के रिफाइनमेंट को उसके साथ देख रही है। तो पहले जब मैं सैडनेस का थॉट आता था, तो मैं आत्मा, इट अपियर्ड कि मैं सैड थिंकर हो गई हूं। हैप्पीनेस का थॉट आता था तो इट अपियर्ड, ऐसा महसूस होता था कि मैं हैप्पी थिंकर हो गई हूं। तो मैं फ्लिप फ्लॉप, मेरा अटेंशन फ्लिप फ्लॉप होता था। हैप्पी थिंकर सैड थिंकर, हैप्पी थिंकर सैड थिंकर। फिर बोलते थे मैं फ्लक्चुएट क्यों हो रही हूं? अरे मैं नहीं हो रही हूं, मेरा अटेंशन हो रहा है फ्लक्चुएट। मैं आत्मा बियॉन्ड फ्लक्चुएशंस, बियॉन्ड चेंज हूं। Understand this difference. It's very beautiful if you can get it right. You are not your mind. You are the observer of the fluctuations of your mind. और आपका माइंड रिफाइन हो रहा है, आप फॉर एवर साइलेंटली परमात्मा के साथ स्टिल खड़े हैं, फॉर एवर इटर्नली। आत्मा जो कॉन्शियस है ना, कॉन्शियसनेस है ना, इट नेवर सफर्स डायरेक्टली, इट सफर्स थ्रू माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स। आत्मा कभी भी हैप्पीनेस जो ड्रामा में है उसको भी डायरेक्टली अनुभव नहीं करती है, उसको भी वो अपने माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार के थ्रू अनुभव करती है। डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, आत्मा इज अनटच्ड। तो ये सत्य जब आप समझ लेंगे ना, आत्मा अनटच्ड है, तो माइंड से डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होगा। माइंड से डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होगा तो आत्मा और परमात्मा साइलेंटली माइंड के रिफाइनमेंट को, उसको धीरे धीरे मर्ज होता हुआ देख सकते हैं। ये है संगम युग की जर्नी, माइंड की जर्नी है, आत्मा की नहीं। आत्मा इज एट इट्स डेस्टिनेशन, माइंड इज गोइंग थ्रू द जर्नी, है ना। मन मना भावा, यस, ये मीनिंग है। माइंड इज बिकमिंग वन विद गॉड, सोल इज ऑलरेडी वन विद गॉड, अब माइंड भी वन हो रहा है गॉड के साथ। क्लियर? जी दीदी, हाँ जी। ब्यूटीफुल। तो इस आंसर से ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट माइंड के लेवल पे परमात्मा से बात तो स्टार्ट करे, चाहे हम्म। स्टार्टिंग में फालतू होगी बट रिफाइन हो जाएगी। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल, कहीं तो स्टार्ट करे। बच्चा इतना गहरी नींद में सो गया है, आत्मा नहीं, आत्मा जो अपने आप को समझ कर चल रही है वो। जी। तो कहीं तो स्टार्ट तो करे, इस फालतू ही सही, बात तो करो। या तो हम्म। इसी क्वेश्चंस से लेते हुए यही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आया है कि थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को मन पावर देता है कि सोल पावर देती है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। सभी गुड हैं, हम गुड बोल रहे हैं मतलब सभी गुड हैं। मतलब ये है कि आत्मा जो है वो लिविंग कॉन्शियंट बीइंग है। माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार लाइफलेस टूल्स हैं, लाइफलेस है, उनकी अपनी कोई जान नहीं है ना। अगर हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था कि संकल्प में जान होती तो एक ही संकल्प, आज हम 5 जने बैठते हैं यहाँ, आप भी बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
आप भी बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आप भी बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ठीक है? हम 5 जने कोई भी अपने मन को एक संकल्प देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पांचों के ऊपर उसका असर अलग अलग होगा। क्यों? अगर थॉट में पावर है तो सबके ऊपर एक ही असर होना चाहिए। अगर थॉट पावरफुल है तो सब में एक असर होना चाहिए, फिर सब मास्टर सर्वशक्तिवान जो भी बोलेगा वो बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि नहीं सबको एक समान महसूस होता वो थॉट? रीजन, थॉट इज नॉट लाइव लिविंग। थॉट लिविंग नहीं है, लिविंग आत्मा है। आत्मा कितनी जागृत है डिपेंडिंग ऑन दैट। उसको अपना साइलेंट ट्रूथ कितना पता है, उसको अपना थॉटलेस ट्रूथ किस निश्चय से पता है। डिपेंडिंग ऑन दैट थॉट विल गैदर द पावर। थॉट में अपनी पावर नहीं है। इट इज आत्मा को अपने साइलेंट थॉटलेस सत्य में कितना निश्चय है, बेस्ड ऑन दैट थॉट विल गैदर पावर। है ना? माइंड इज लाइफलेस, स्क्रिप्ट है माइंड में तो, दैट इज जस्ट अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में कहां जान होती है? पर हां, अमिताभ बच्चन स्क्रिप्टेड कूली को ही समझे वो मैं हूं, तो फिर स्क्रिप्ट ने टेक ओवर कर लिया है। कूली इज अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट हैज टेकन ओवर। है ना? पर अगर अमिताभ बच्चन जागृत है कि मैं ये हूं, मैं स्क्रिप्ट को जान दे रहा हूं, तो स्क्रिप्ट को प्ले करते हुए भी वो स्क्रिप्ट में नहीं फंसेगा। स्क्रिप्ट को फील करते हुए भी वो स्क्रिप्ट में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसको अपनी ओरिजिनल फीलिंग पता है। स्क्रिप्टेड फीलिंग अलग है, ओरिजिनल फीलिंग अलग है। मिक्स नहीं करेगा वो उसको। जिस दिन मिक्स कर लिया उसको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सुप्रीम साइकाइट्रिस्ट आया है हमारे लिए, क्योंकि हम सब मैड हाउस में हाँ, क्योंकि हम सब अपने आप को स्क्रिप्ट समझकर चल रहे हैं। आई बिलीव कैरेक्टर की फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स है, कैरेक्टर के थॉट्स मेरे थॉट्स है। अरे कैरेक्टर तो खुद एक स्क्रिप्ट का पार्ट है, ये तो खुद एक थॉट है। इसलिए सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम साइकाइट्रिस्ट को आना पड़ता है। तो फिर वो थॉट को दूर करते हैं ना आत्मा से, तो ऐसे फील होता है जैसे बहुत दर्द हो रहा है ईगो को। मर रहा है ना, अच्छा नहीं लगता है। किसी ने कल इसको फोन पे पूछा, दीदी जब से डिटैच्ड ऑब्जर्वर की प्रैक्टिस कर रही हूं ना, इतने तूफान दिख रहे हैं। मैंने कहा बहुत लकी हो, बहुत जल्दी दिख गए आपको बहुत फॉर्चुनेट हो, राइट ट्रैक पे है आपकी प्रैक्टिस। बीमारी अंदर रखना है दबा दबा के। डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी को बाहर निकाल के दिखाएगा, अंदर दबा के नहीं रखेगा, नासूर बन जाएगा। तो आने दो। डिटैच्ड ऑब्जर्वर मींस क्या? अपनी एकदम परफेक्ट स्मृति से, एकदम अपनी परफेक्ट गॉड लाइक स्मृति से एक एक बीमारी का अंश देख रही हूं मैं। एक्चुअली ओनली देन कैन आई सी। माइंड हैज नो पावर, mind only has as much power as the soul gives it. The interest that the soul's attention is taking in that mind is what is making mind powerful. अब वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, इट डजेंट मैटर। इवन नेगेटिव माइंड कैन बी वेरी पावरफुल। तभी तो नेगेटिव हरकतें होती है ना पार्ट में। इट्स पावर आ कहां से रहा है? आत्मा के अटेंशन से। दैट इज वाई आत्मा का अटेंशन बहुत जरूरी है राइट डायरेक्शन में। और आत्मा कौन? उससे भी पहले, अटेंशन से भी पहले आत्मा, उसके बाद उसका अटेंशन, उसके बाद वो अपना लाइफ फोर्स देती है।
है ना? हाँ जी। जी दीदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज स्क्रिप्ट कमिंग फ्रॉम एंड हु रॉट इट? इटर्नल है, इटर्नल है ना? हमने 3 पॉइंट्स दिए थे शुरू शुरू में, सेकंड डे के लेसन में। बाबा ने हमें बताया था आत्मा इटर्नल, परमात्मा इटर्नल और स्क्रिप्ट इटर्नल। अब ये चिकन और एग की पजल है। अब पूछते रहेंगे आप, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? हाँ, कोई आंसर नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि इटर्नल है। इटर्नल शब्द को माइंड से समझ सकते हैं हम? कैन माइंड अंडरस्टैंड इटर्निटी? नो, इट कैनॉट। माइंड इज टाइम बाउंड. माइंड इज थॉट्स. माइंड इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इटर्निटी को माइंड से समझने की कोशिश करना भी नहीं. You can only experience your true eternity by stepping out of the scripted mind. तभी तो परमात्मा को हम देखेंगे, मुरलियां सुनेंगे ना हम कल से, बाबा माइंड को भी एड्रेस कर रहा है, आत्मा को भी एड्रेस कर रहा है. जब वो माइंड को एड्रेस करते हैं तो वो टाइम बाउंड चीजें बोलते हैं. मैं दूर देश से आया हूं, 5,000 का साइकिल है, 2,500 साल तुमने ये जिया, 2,500 साल तुमने वो जिया, तुमने ऐसे पार्ट, वो माइंड को, वो माइंड के जो टाइम के कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहा है. फिर एक तरफ वो ये भी बोलेगा, तुम स्मृति स्वरूप हो, संकल्प स्वरूप नहीं बनना, संकल्पों से तो तुम्हें साक्षी होना है, तुम साक्षी दृष्टा हो, पुराने संस्कार तुम्हारे नहीं है. एक तरफ वो आत्मा से भी बात करेगा. आप देखेंगे मुरली में ये सब बहुत ब्यूटीफुल है. मुरलीज आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा परमात्मा की स्ट्रैटेजी क्या है ना? जी दीदी। तो इसलिए हमें परमात्मा माइंड के टाइम बाउंड कॉन्सेप्ट से बाहर निकालने के लिए टाइम का भी यूज करता है और हमें अपनी टाइमलेस स्थिति भी दिखाता है. तो जब टाइमलेस स्थिति दिखा रहा है तो देन दिस क्वेश्चन, स्क्रिप्ट किसने लाया, कौन लाया, एक सेकंड में पता चलेगा ये माइंड का क्वेश्चन है. माइंड मेड आइडेंटिटी का क्वेश्चन है. आत्मा उसका स्वरूप बनकर ये क्वेश्चन है ना? इटर्निटी मीन्स व्हाट? नो बिगिनिंग, नो एंडिंग. तो कब स्टार्ट हुआ? टेल मी. इफ इट हैज नो बिगिनिंग, नो एंडिंग, तो कब स्टार्ट हुआ? और कब खत्म होगा? नेवर. देयर इज नो बिगिनिंग. किसने स्टार्ट किया? देयर इज नो बिगिनिंग. इट्स जस्ट इटर्नल. So where is the mind getting thoughts from? Scripted. It's a script. It's a predestined, predetermined, eternal script. क्लियर? माइंड से जी नहीं दीदी। समझ, क्लियरली माइंड को नहीं होगा, आत्मा को होगा. ओके. हाँ जी. ओके। एक क्वेश्चन है कि ग्रेजुअली नेगेटिव थॉट्स माइंड सोचता था, माइंड में नेगेटिव थॉट चलते चलते अबंडेंट नेगेटिव थॉट से वो क्रिमिनल थॉट भी बनने लगे। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स से समझ में आया कि नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और क्या ये रिवर्स एक्शन हो सकेगा, नेगेटिव टू कंप्लीट पॉजिटिव? अच्छा, देखिए शुरू शुरू में बहुत कुछ होगा. ये सब चीजें होंगी, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द बिगिनिंग, है ना? क्योंकि बिगिनिंग में इतना हमने थॉट्स से आइडेंटिटी बनाई हुई है कि मैं हूं ही मेरी थिंकिंग माइंड. आई एम माई थॉट्स. आई एम वॉट दे आर सेइंग. इतनी बीमारी है उसकी. इसलिए परमात्मा कहते हैं चलो ठीक है भाई, तुम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो. मैं तुम्हारे माइंड को थोड़े पॉजिटिव थॉट्स देता हूं. हम्म.
तो फिर हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। एक हद तक वो हेल्प करेगा, नो डाउट। फिर एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद प्लाटो, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है ना मैं यहां की रही ना मैं वहां की रही। हम्म, ये वाला फेज आएगा। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं आत्मा के। मोस्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। माइंड से घबराकर छोड़ नहीं देना स्पिरिचुअल पाथ कभी भी, कितना भी कुछ भी कर ले माइंड, है ना। कंसिस्टेंसी इज नंबर वन थिंग। कंसिस्टेंसी नहीं है तो अच्छा भाई बहुत थॉट्स आ रहे हैं, थक गई मैं, तो पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके होता तो है नहीं। ठीक है, अब क्या करूं, हो ही नहीं रहा है उसके आगे, तो अब समझ ही नहीं आ रहा है, ऑर्डिनरी थिंकिंग में फंस गई, अब क्या करूं। अब ये स्टेप होता है जिसने इतना भी कर लिया, कंग्रेचुलेशंस, एटलीस्ट यू स्टक अराउंड, गिव अप नहीं किया। कंग्रेचुलेशंस। अब अगर ज्यादा और इंटरेस्ट है अपने ट्रुथ में, यू हैव टू गो बियॉन्ड योर थिंकिंग। हम यहां पॉजिटिव पर्सन और नेगेटिव पर्सन नहीं बना रहे, वी आर गोइंग बियॉन्ड पर्सनहुड। अब हम पर्सनहुड से ही परे जा रहे हैं। मेरी स्मृति क्या है, मैं सत्य हूं कौन, बिल्कुल थॉटलेस एग्जिस्टेंस। उसके लिए बिल्कुल अंतर्मुख होना होगा। You cannot be interested in the outside world and still want to be introspective. No, you cannot. You cannot be too interested in the life of this person and be introspective. No. Spirituality is very straightforward. जब तक इस पर्सन के प्ले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरा क्या होगा, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे सास ससुर का क्या होगा, मेरे माँ बाप को क्या करेंगे, वो उसकी बहू उसको ऐसे क्यों ट्रीट करती है, उसके बच्चे उसको ऐसे क्यों, उसको कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही डैबल कर रहा है। वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, ओवर हियर बाबा के ज्ञान में। You can't be extroverted and try to be with Baba or even being with your truth. You can't do two things at the same time. इंटरेस्ट चेक करना होगा अपना, आत्मा का इंटरेस्ट कहाँ है, इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है। बाह्य मुखता से अंतर्मुखता की तरफ आना होगा। दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें अगर इंटरेस्ट है तो फिर ना इधर के, ना घर के, ना घाट के। है ना। यू रियली हैव टू सी, आपका इंटरेस्ट, डेडिकेशन चाहिए। कोई भी चीज करते हो ना तो डेडिकेशन टू ट्रुथ, इंटरेस्ट इन योर ट्रुथ इज एब्सोल्युटली असेंशियल इंग्रेडिएंट। एब्सोल्युटली एसेंशियल इंग्रेडिएंट, है ना। तो हम भी पार्ट, हमारा जो पार्ट चल रहा है गृहस्थ में ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि, और हमारे भी पार्ट में एक नहीं तीन तीन सिस्टर्स इन लॉ हैं। लकी हैं हम, हमारे भी पार्ट में बहुत बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है। पर सबके बीच में रहते हुए अंतर्मुख रहने में, परमात्मा के साथ रहने में जो मजा आता है ना, हम आपको बता नहीं सकते। द पावर ऑफ यू दैट यू एक्सपीरियंस।
कुछ तो परिवार के सदस्य अभी बैठे भी हैं इस क्लास में भी। द पावर ऑफ यू। मजा आता है जीने में। अपने ही चेकिंग करनी, किसी को देखना नहीं है। पहले मैं सबके मनों को ठीक करने में मेरा मन बिजी था, पावरलेस। अब सारा इंटरेस्ट है अपने ऊपर, अपने ट्रुथ में रहकर अपने मन की चेकिंग करना, ताकि उसमें ना फंसूं। पावरफुल। इट्स अ वेरी जॉयस लाइफ अगर अंतर्मुखता है। नहीं तो यू आर जस्ट हॉबी, स्पिरिचुअल हॉबीइस्ट हो गया। इटर्नल सीकर, real earnest seeker, not eternal but earnest seeker of truth। हॉबी नहीं है ये कि स्पिरिचुअल हॉबी है एक। दैट्स नॉट व्हाट इट इज। आर यू एन earnest seeker? Then yes, you're ready for it, to be with God। देन परमात्मा आपके साथ है। आप एक कदम लोगे, वो 1000 कदम बढ़ाएगा, क्योंकि उसको आपकी सच्चाई पता है दिल की, कि इसका वाकई में इंटरेस्ट है ना। तब, नहीं तो नहीं। स्पिरिचुअल हॉबी नहीं चलेगी यहाँ पे, इंटरेस्ट चाहिए। हाँ जी। जी दीदी। तो प्रायोरिटी डिफाइन करती है कि आत्मा की प्रायोरिटी कहाँ है, आउटसाइड या इनसाइड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द थॉट? इज हाँ, रेजिस्टेंस एंड अप्रूवल ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन? यस, वेरी गुड। हाँ जी। अब मान लीजिए एक थॉट आया। हम्म। थॉट आया कि सिंपल, हम पहले साधारण थॉट ही लेते हैं। थॉट आया, आज मैं खाना क्या बनाऊं, रोज रोज खाना क्या बनाऊं, सोच सोच के परेशान हो गई। सिंपल ऑर्डिनरी थॉट। हम्म। अब ये एक सिंपल थॉट है, एक्शन भी लेना है उस पर। बट पहले मैं कौन, जो उस थॉट को साक्षी होकर देख सकती हूँ, थॉटलेस आत्मा परमात्मा के साथ कर्म करना है। भोजन भी अपने आप बनना ही है, पर मैं पहले कौन। बॉडी लेस आत्मा, बॉडी के फ्यूल के लिए कुछ तैयारी करनी है। अगर उस स्मृति में कर रही हूं तो मैं थॉट से आइडेंटिफाई नहीं हुई। पर अगर मैंने इस स्मृति में ये कर्म किया कि आज किस क्या पसंद करेंगे वो सब, क्या खाना बनाऊं जो सबको पसंद आए, या मेरे ही मन को कोई इच्छा हो रही हो वो खाना बनाऊं। आज तो दाल बाटी खाने की इच्छा हो रही है, ये राजस्थान के पार्ट प्ले किया हुआ है इसलिए बोल रही है। आज तो दाल बाटी खाने की इच्छा हो रही है, चलो आज बाबा के लिए दाल बाटी बनाते हैं। हम्म। इज इट द सोल? नो, इट इज पर्सन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइड विद दैट थॉट। परमात्मा का नाम ले रही है पर आइडेंटिफाइड विद थॉट। चलो बेटर है, हमने बोला ना, एटलीस्ट भगवान का नाम लेके कुछ तो कर रही है, साधारण ही सही, करने दो, है ना। बट आत्मा जब कुछ प्रिपेयर करेगी उसको एक्शन में, एट लीस्ट सोल विल नो इट इज अ फ्यूल फॉर द बॉडी। इट्स नॉट फॉर एनीबॉडी, किसी के भी टेस्ट बड्स को फीड करने के लिए नहीं बना रही हूं इस बॉडी के द्वारा, किसी को खुश करने के लिए नहीं बना रही हूं इस बॉडी के द्वारा। भोजन गाड़ी के लिए प्रिपेयर करना है इसलिए फ्यूल तैयार कर रही हूं, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। फिर है ना, 4 जने तारीफ भी कर लेंगे, असर नहीं होगा। 4 जनों के पार्ट में क्रिटिसिज्म का भी पार्ट होगा, असर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज
परमात्मा के लिए प्रिपेयर करना मतलब क्या? I am not taking an identity of being a cook, a good cook or a bad cook from my skill. No, I'm not a cook. I'm a soul who is using the body to prepare the fuel for the car. है ना? देन उसमें नॉलेज भी अपने आप ही फ्यूल हो गई, बॉडी का फ्यूल तैयार करते करते. नॉलेजफुल सोल परमात्मा की नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज कर रही है, एंड देन प्रिपेयरिंग. Then you will not be preparing gulab jamun and jalebi and all for people's bodies. What will you be preparing? Vegetables and salads. I'm not saying don't prepare. It can happen. I'm just joking. But कहने का meaning है कि it's not about what others will like. It's about what is right fuel for the car. प्रीमियम गाड़ी में फ्यूल भरते हो ना, या कचरे वाला भरते हो? गाड़ी खराब हो जाएगी. और फिर उसमें ये भी भावना होगी कि ये फ्यूल जो बनाया है ना, इट इज नथिंग ऑफ दिस फ्यूल आई ओन, नॉट इवन अ सिंगल एटम आई ओन. एक लिविंग लाइट कुछ ओन करती है? कुछ ओन करती है लिविंग लाइट? एनीथिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड? नो. तो उसमें अपने आप ही मैं और मेरापन नहीं हुआ ना. It's just something that has been lent to you for a short while. So you're using it knowing nothing belongs to me. तो उस फूड में वाइब्रेशंस कौन सी गई? नथिंग बिलोंग्स टू मी. तब जो खिलाएगा भोजन, उस भोजन को दूसरी आत्माओं को, वो भी क्या टेस्ट के ग्रीड को फीड करने के लिए बॉडी को फ्यूल देंगे, या नथिंग बिलोंग्स टू मी? आई एम बॉडी लेस, फ्यूल फॉर द कार. कौन सी वाइब्रेशंस जाएंगी? ये वाइब्रेशंस जाएंगी, है ना? सो दिस इज माइंड आइडेंटिफिकेशन इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. माइंड आइडेंटिफिकेशन में कैसे बनेगा भोजन, और आत्मिक स्वरूप में भोजन कैसे बनेगा. तो इससे ये मर्यादा भी क्लियर हो जाती है कि भोजन क्यों इंपॉर्टेंट है परमात्मा की याद में बनाना, और उसका मीनिंग क्या है परमात्मा की याद में बनाने का. उसका नाम लेकर दूसरों के पेट को सेटिस्फाई करना नहीं है उसका मीनिंग. उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करना नहीं है उसका मीनिंग, है ना? उसका मीनिंग है नथिंग बिलोंग्स टू मी. देयर इज नो आई एंड माइन इन दैट फूड एनर्जी. इट्स द फ्यूल फॉर द बॉडीलेस सोल्स फॉर देयर कार्स. ये है परमात्मा को भोग लगाने का मीनिंग, है ना जी? हाँ जी. और जी ये है दीदी. माइंड आइडेंटिफिकेशन एंड सोल ट्रूथ प्रैक्टिकली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दीदी. स्टूडेंट है, स्टडी करते हैं, और कैसे अपने सत्य में सेट हो, क्योंकि पूरा टेंशन इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में, प्रैक्टिकल सम अप सॉल्व करने में रहता है, तो सत्य में कैसे सेट हो. It's okay. It's a student life. Even as Baba's child, soul is student of Baba, no? बाबा का स्टूडेंट है हम सब. तो आप आत्मा है ना, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हैं अभी, आपका पाठ में, पढ़ाई में अटेंशन देना है ना? पर उसके साथ जो दूसरी कमेंट्री चलती है ना, इतने नंबर से पास होना है, पास नहीं हुई तो क्या होगा, फेल हो गई तो क्या हो गया, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा नंबर नहीं आया, तो ये कमेंट्री जो एक्स्ट्रा चलती है ना, उसको लाइफ नहीं देनी है. बाकी बीइंग ऑफ लाइट इज परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ अ स्टूडेंट.
Nothing wrong with performing an act of a student. Beautifully study what needs to be studied. है ना? जरूरी है, अटेंशन देना है, बट उसके रिजल्ट और आउटकम में इंटरेस्ट नहीं है आत्मा का. हाँ, these thoughts run on and on and on. फिर अटैचमेंट है उस स्टूडेंट लाइफ से. फिर एक्चुअल में आप देखेंगे, जब आप बिल्कुल अटैचमेंट से, आउटकम से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, एंड यू आर स्टडीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग, आप इंजॉय भी करेंगे, आप बहुत जल्दी ग्रास्प भी करेंगे, और आपका, क्योंकि जो फालतू के थॉट से जो माइंड भरा हुआ था, अटैचमेंट टू आउटकम, वो नहीं होगा, तो नाउ माइंड इज मोर एम्प्टी फॉर यू द सोल टू यूज इट फॉर द राइट थिंग्स. इंफॉर्मेशन भी जल्दी बैठेगी अंदर, है ना? तो हम, है ना, जैसे कभी देखना वॉक पे भी जाते हैं. When I go for a walk, I the being take this body for a walk. Just walking for the sake of walking. कितनी कैलोरीज बर्न हुई, कितने मिनट चली? नो, इट बिकम्स अ टेंशन, स्ट्रेस. हर चीज गोल ओरिएंटेड नहीं होता है. वॉकिंग फॉर द सेक ऑफ वॉकिंग, listening to the music for the sake of listening to the music. आप जब गाना सुनते हो तो ये सोचकर सुनते हो, अरे कब खत्म होगा ये गाना? Yeah, you're really enjoying the music. आप जब डांस करते हो पार्ट में, जब डांस करते हो तो कब डांस बंद होगा, स्मृति से करते हो. यू एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ डांसिंग. So study for the sake of studying, walk for the sake of walking, just for the joy. I, the joyous being, bring joy to the walking. I, the joyous being, bring joy to my doings. I am not doing to bring joy to me. I am bringing joy to doing. मैं सुख और खुशी ला रही हूं डूइंग में, डूइंग से खुशी और सुख ले नहीं रही हूं. तो हमारा ही एटीट्यूड जो होता है ना, आत्मा का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होगा. सेवा भी हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज इट्स पार्ट, इट्स प्लेइंग आउट. मैं कर रही हूं तो टेंशन, मैं कुछ नहीं कर रही. I am watching the doing happening. I am surrendered. And my mind is surrendered to Baba. In that, doing is happening. अगर मैं करूंगी तो टेंशन हो जाएगी, क्या जवाब दूं, क्या बोलूं, क्या करूं, उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, जवाब उनको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, मैं तो खुद ही लॉस्ट हूं. Doing is happening. Things are happening. I just am. Not attached. For the sake of service, service is happening. है ना? हाँ, आज की मुरली में बाबा ने कहा सरेंडर योरसेल्फ. सरेंडर योरसेल्फ का मीनिंग भी तो पता हो. ये है सरेंडर. ड्रामा इज फिक्स्ड. व्हाट आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल द रिजल्ट ऑफ? Just be happy, that happiness that you are, and let the doing happen through you with Baba. 5 मिनट बाद भी क्या होगा हमें तो पता ही नहीं है. हम तो ऐसे ही जीते हैं जीवन को. अब इस मोमेंट में जो जरूरत है कर्म होना अपने आप होगा. मैं परमात्मा के साथ हूं कि नहीं हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बाबा बता देना क्या होना है, क्या करना है अपने आप. अब इसमें थोड़ा सा आपको है ना लगेगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, माइंड बोलेगा प्रैक्टिकल थोड़ी ना है, बहुत प्लान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. बिना सोचे कोई होता है क्या?
सब कुछ होता है। जो बिना सोचे करता है ना, उसका ज्यादा अच्छी तरह से काम होता है। जो बहुत प्लानिंग और सोच सोच के करता है ना, उसका तो होता ही नहीं है। है ना? तो लेट थिंग्स हैपन। यू बी, जस्ट बी विद बाबा। What will happen 5 minutes down the line, I don't know. And I don't need to know. इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, उस पर मैं अटेंशन परमात्मा के साथ हूं। लेट द एक्शन हैपन। स्टडी करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, लेट इट हैपन, दैट्स ओके। व्हाट द रिजल्ट विल बी इज नॉट माय प्रॉब्लम। ठीक है। जी दीदी। चैट हम्म, बुक का चैट बॉक्स से क्वेश्चन लेते हैं कि हाँ जी। हाउ कैन डू सेवा विदाउट प्लानिंग? इजंट प्लानिंग थिंकिंग? मीन्स प्लानिंग करना भी एक थिंकिंग ही हुआ ना, तो फिर बाबा चार्ट के लिए क्यों कहते हैं? हम्म। चार्ट का मीनिंग क्या है? बाबा हमारा अटेंशन, हमें ना बाबा की एक मुरली हम पढ़ेंगे कल। इसको अभी याद आ रही, देखो हमने प्लान नहीं किया कौन सी मुरली पढ़ूंगी, पर आपके क्वेश्चन से अपने आप ही वो मुरली दिमाग में आई। हम्म। हमने जो प्लान किया था वो तो धरा के धरा रह गया। अभी आपके क्वेश्चन से एक दूसरी मुरली दिमाग में आ रही कि वो मुरली पढ़ना जरूरी है। हम्म। उसमें परमात्मा ने बहुत क्लियरली बोला है कि शब्दों में नहीं फंसो, शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ो। आप देखेंगे, आप कितना भी प्लान कर लो, आखिर तो ड्रामा का ही प्लान काम में आने वाला है। कर लो भले ही प्लान, बट थिंग्स दैट इज अकॉर्डिंग टू द ड्रामा इज व्हाट विल हैपन। तो प्लानिंग हम अपने माइंड के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। कर लो। हम अपना बताएं ट्रूथ, हाँ कभी प्लान नहीं किया ये सेवा, कुछ भी प्लान नहीं की। नेवर प्लान्ड एनीथिंग, बट प्लान, एक्शन होता गया, अनफोल्ड होता गया, एक्शन होता गया, अनफोल्ड होता गया अपने आप। वी डिडंट मेक इट हैपन, अपने आप होता गया। कुछ भी प्लान नहीं किया। हम्म। तो अगर मान लीजिए किसी चीज में प्लानिंग करने की जरूरत भी है, इट्स ओके, देन लेट इट बी। बट डोंट बी अटैच्ड टू द आउटकम ऑफ द प्लान, कि मैंने जो सोचा है वैसे ही होना चाहिए। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, है ना? डॉटर पार्ट में ब्राजील जाने का प्लान बनाया है उन्होंने अभी। हाँ, मैं वहां जाके स्काई डाइविंग करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगी, पूरा एक एक A to Z, ए टाइप पर्सनालिटी जैसे होता है ना, एक एक दिन का, एक एक घंटे की प्लानिंग। हम्म। अभी क्या हुआ? क्लास के दौरान ही कुछ दिन पहले ही पैर में मोच आ गई। हम्म। पैर में मोच आ गई। अब क्योंकि प्लानिंग से इतनी अटैचमेंट। हम्म। तो फिर वो सहन नहीं हो रहा कि आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। हाँ, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। अब मैं देख रही हूं साक्षी होके, अपने आप ड्रामा ने इसको ये बहुत सुंदर लेसन, ये आत्मा अपने उस अटैचमेंट में जो संस्कार था उसको दूर करने के लिए ड्रामा ने ये सीन उसको सर्व कर रहा है। थोड़े दिन हुए, पहले दिन थोड़े दिन तो बहुत फ्रस्ट्रेशन कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। हाँ, फिर देखा कि थोड़े दिन बाद, अभी कल ही उसने शेयर किया, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, लाइफ शुड बी स्पॉन्टेनियस। वो खुद बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, वो खुद बोल रही है। लाइफ शुड बी स्पॉन्टेनियस। बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इसमें भी देखो कितना अच्छा हुआ, मेरे पैर में मोच आ गई। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि मैं कितनी अटैच्ड थी अपने प्लान के साथ।
वो खुद बोल रही है, मैंने एक शब्द उसको ज्ञान का नहीं सिखाया, वो खुद बोल रही है पाठ में। हम्म। सो आई एम ग्लैड कि ये हुआ। I'm just seeing, observing the whole process, the soul experiencing different experiences of frustration, irritation पहले माइंड के थ्रू, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, फिर थोड़े दिन हुए वो मेलो डाउन होता गया, एक्सपीरियंस चेंज होता गया, आत्मा वो की वो ही है, एक्सपीरियंस चेंज होता गया उसका, क्योंकि हमारी नजर उस आत्मा के ऊपर है जो चेंज नहीं हो रही है, वो नहीं जो कि गुस्सा कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, अरे अब क्या होगा, मेरा प्लान धरा के धरा रह गया, उस पे नहीं, अटेंशन है उस आत्मा पे जो चेंज नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे उसका खुद का भी अनुभव ही चेंज होता गया, सारी नॉलेज उस आत्मा में है, वो इमर्ज होती गई अपने आप ही। कल उसने ये ही बोला है ना, सो मच स्पिरिचुअल ग्रोथ एक महीने के अंदर, जो 4 साल में कॉलेज में रहने से भी नहीं हुई। हम्म। क्योंकि कॉलेज में आसपास माहौल कैसा होता है, तो उसको जॉब भी नहीं मिल रही थी, यहां आना पड़ा उसको, और यहां आई तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। डज दैट मेक सेंस? हाउ ब्यूटिफुली लाइफ नोज व्हाट इज राइट फॉर यू। और अब यहां आ गई तो वहां जॉब मिल गया उसको, जब उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहां स्टार्ट हुई तो वहां जॉब मिल गया अब उसको। तो all of this I have been seeing the journey of that soul's mind. Once the soul is not changing, journey is from different phases to different phases of the mind. कंप्लीटली कंट्रोल करने वाले ड्रामा को एकदम ड्रामा का जो कर रहा है वो राइट ही है, उस पे आ गई है वो आत्मा आज। एंड यू जस्ट अलाउ दैट प्रोसेस टू हैपन, बी द ऑब्जर्वर जो कि चेंजलेस आत्मा को देख रही है। आंसर हुआ क्वेश्चन आपका? आई डोंट नो। मैं क्वेश्चन भूल गई, आपका क्वेश्चन क्या था? जी दीदी। हाँ तो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। हाँ जी। क्वेश्चन जैसे, हाँ क्वेश्चन जैसे अभी आपने एक आंसर दिया था उसी से एक क्वेश्चन आया है कि ये बहुत ही कॉमन है वैसे, कि दूसरों के मन को ठीक करते करते हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, और ये रियली नेचुरल लगता है कि सब तरफ ऐसा ही हो रहा है कि हम, ये केयरिंग तो नहीं है लेकिन मन को ठीक करते करते हमारा मन डिस्टर्ब हो रहा है, और बट हमको अपना मन को पावरफुल बनाना है और मन को भी ठीक करना है, दोनों कैसे पॉसिबल है? मैं अपने वो 4 स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो शुरू शुरू में इसने किए थे, मैं वही ढूंढ रही हूँ। अगर मिल गया तो शेयर उसमें से करूंगी, नहीं तो मेमोरी से। अभी दिख नहीं रहा है कि ये लिखती बहुत थी बाबा को, मेरे घर में, है ना, परमात्मा को बहुत लिखती थी शुरू शुरू में। तो 4 स्टेप्स जो हमने शुरू शुरू में लिए थे, ज्ञान मिला ही था तब, हम्म, उसमें ये था कि परमात्मा की दृष्टि मेरे प्रति क्या है, सबसे पहला स्टेप। तो मैंने देखा कि बाबा मुझे कभी मेरे पार्ट के अगेंस्ट होल्ड नहीं करता। ही नेवर डिफाइंस मी बाय माय पार्ट। मुझे कभी किसी चीज के लिए वो ब्लेम ही नहीं करता। उसकी दृष्टि से हमें ये महसूसता हुई, है ना, क्योंकि उसे मेरा ड्रामा में जो पार्ट फिक्स्ड है वो ही उसको राइट लगता है, राइट, फिक्स्ड पार्ट। वो कभी भी ये नहीं बोलता ये पार्ट ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, नहीं, पार्ट जैसा भी है एक्यूरेट है, तुम पार्ट से परे हो। ये सत्य हमें
बहुत जल्दी समझ आ गया था बाबा का ये ट्रुथ, जो दृष्टि का ट्रुथ है। हाँ, क्योंकि वो मेरे परफेक्ट फॉर्म को ही, एंजेलिक फॉर्म को ही देखता है। एंजेलिक भी नहीं बोलेंगे, हमारे एब्सोल्यूट फॉर्म को देखता है ना। उसमें फिर परमात्मा ने ये 4 स्टेप्स शुरू में हमें बहुत मदद किया। वाउ टू नेवर ब्लेम अदर्स, माई सेल्फ और द सिचुएशन। मैंने उठाया, बोलते ना, मन नहीं उठाया, मन ने डिसाइड किया, आत्मा ने अपने मन को पावर दी और बोला कुछ भी हो जाए, न मैं किसी के पार्ट को ब्लेम करूंगी, न मैं अपने पार्ट को ब्लेम करूंगी, और न मैं सिचुएशन को ब्लेम करूंगी। ब्लेमलेस लाइफ, ये स्टेप नंबर 1 लिया था। कुछ भी हो जाए, माइंड में अगर ब्लेम का पुराना संस्कार संकल्पों के रूप में आया भी और कुछ बोला भी, तो मैं परमात्मा के साथ अपने परफेक्ट फॉर्म में बैठकर उसको देखूंगी। कंप्लीट ब्लेमलेस लाइफ, स्टेप नंबर 1। हाँ, स्टेप नंबर 2 हमने ये लिया था, मैं अपनी जिम्मेवारी अपने स्मृति की और इमोशंस की खुद उठाऊंगी। Nobody is responsible for the emotional reactions of my mind. किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा मेरा मन। बहुत दृढ़ निश्चय था हाँ ये, कि कुछ भी हो जाए मैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद, विदाउट ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर द इमोशंस। तो इमोशंस आ भी रहे हैं, हर्ट आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सैडनेस आ रही है, खुशी आ रही है, मैं आत्मा एक प्रण उठाती हूं, कुछ भी हो जाए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई परफेक्ट ट्रुथ एंड ऑब्जर्व ऑल इमोशनल रिएक्शंस विदाउट आइडेंटिटी फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट अनटच्ड ट्रुथ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आत्मा, इमोशंस को साक्षी होकर देखने के लिए, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर नहीं है इस पार्ट को हैप्पी या सैड करने के लिए। फिर स्टेप नंबर 3, ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा का प्यार तो मेरा हक है उसके बाद। ऐसा महसूस हुआ कि गॉड्स लव इज माय बर्थ राइट। क्योंकि आपने जब शुरू से ही एकदम से अंतर्मुख होकर रहना सीखा और अपने ऊपर अटेंशन, ट्रुथ में रहकर अपने मन की चेकिंग, परमात्मा ऑटोमेटिकली जैसे फील होता है उसका प्यार, ऑटोमेटिकली लगता है अब तो वो मेरे साथ ही है। क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी, सत्य तो बैठो नच, दादी जानकी हमेशा यही बोलती थी ना, ये है सत्य। मैं अपने अंदर इम्प्योर फीलिंग्स आएंगी माइंड में, मैं उनको मिक्स नहीं होने दूंगी अपनी प्योर फीलिंग्स में। इतना साक्षी। हाँ, तो परमात्मा का प्यार मेरा बर्थ राइट है ना। उस वक्त हमने ये भी बोला था कि आई फॉरगिव मी। फर्स्ट शुरू के दिन थे ना, तो आई फॉरगिव माई सेल्फ, मतलब मैंने जो भी अपने पार्ट में आज तक किया है वो मेरा पार्ट एक्यूरेट था। और साथ में फॉरगिवनेस की डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पर। हमने इसमें ये लिखा था कि इट इज ह्यूमन टू मेक अ मिस्टेक बट इट इज डिवाइन टू फॉरगिव। मतलब ह्यूमन पार्ट में जो भी हुआ वो ह्यूमन पार्ट था, बट इट इज डिविनिटी टू सी कि वो एक सिर्फ ह्यूमन पार्ट था, मैं नहीं थी। ये है फॉरगिवनेस का मतलब। हाँ, तो पहले अपने अपने प्रति ये भी अटेंशन रखा। हाँ, उसके बाद ये बहुत गहराई में महसूस हुआ, मेरी तरफ से सबको सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा। Nobody has the power to stop me from loving them.
आ जाओ मैदान में। सीरियसली, आ जाओ मैदान में। मैं भी देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे तुमको प्यार करने से। हम्म, सीरियसली। एंड इट वॉज सो पावरफुल बिकॉज मुझे सिर्फ अपनी चेकिंग करनी है। आप कुछ बोल भी रहे हैं रीनी को, सो व्हाट? रीनी को बोल रहे हैं ना, आप तो मेरी मदद कर रहे हैं। तो मुझे तो अपने ट्रुथ में रहना है, अपने ट्रुथ में रहकर अपने मन की चेकिंग करनी है। तो बस अंदर से परमात्मा तो ऐसे ही लगता था वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता है। मैं नहीं उसको याद करती, वो मुझे याद करता है। सीरियसली। हमेशा। परमात्मा किसको याद करना पड़ता है? जिसके दिल में सच्चाई नहीं। जिसका दिल सच्चा है उसको परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद मेरे साथ रहना चाहता है। गॉड लव्स क्लीन स्पेसेस। क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस। बोला है ना, सुना है ना इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन। हाँ। गॉड वॉन्ट्स टू रिजाइड इन अ क्लीन होम। तो हम बाहर की सफाई चालू कर देते हैं लक्ष्मी पूजन में। अरे, आप आत्मा, परमात्मा को क्लीन, आप आत्मा अपने माइंड के चंगुल में ना फंसो तो माइंड क्लीन होता जा रहा है ना? फिजिकल टॉर्चर भी कर रहा है, नो प्रॉब्लम। चूज तो आप ही कर रहे हैं ना उसके साथ रहने के लिए भी। उसने तो जबरदस्ती पकड़ के नहीं बैठा है ना आपको। You are choosing to live there, whatever the reason may be, but you are choosing to live there. How can you blame other? है ना? तो एक्सक्यूजेस नहीं देने, मैं बेचारी, काय की बेचारी। इट इज योर माइंड स्पीकिंग, मैं बेचारी। आप अपने माइंड को ना दे ताकत इतनी। ये भी एक आइडेंटिटी बन गई है, मैं बेचारी, मैं ही बेचारी हूं, सब मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मैं ही, भगवान मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, मैं बेचारी। विक्टिम आइडेंटिटी, बहुत मजा आता है उसमें जीने में ईगो को। एडिक्शन हो गया है वो भी एक। इट्स एन एडिक्शन, रियली इट्स एन एडिक्शन। ईगो थ्राइव्स ऑन दीज आइडेंटिटीज। व्हाट बेचारा एंड बेचारी, दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द सोल। ये आत्मा का है लैंग्वेज, मन का है लैंग्वेज, माया माइंड का। आप आत्मा उसको साक्षी होकर देखें ना। यू आर मेकिंग द चॉइस, डोंट ब्लेम द अदर। है ना? तो ये 4 स्टेप्स जब हमने लिए ना, कि पहले कभी ना किसी को ब्लेम करना बाहर, ना अपने पार्ट को ब्लेम करना, ना अपने संकल्पों को ब्लेम करना, कुछ भी किसी को भी ब्लेम नहीं करना, ब्लेमलेस जीवन। फिर अपनी जिम्मेवारी खुद आत्मा ने उठाई। मैं आत्मा अपने मन के चंगुल में नहीं फंसूंगी, परमात्मा के साथ रहकर अपने मन को, मन की फीलिंग से मिक्स नहीं होंगी। परमात्मा की फीलिंग ही मेरी फीलिंग है ना? फिर उसमें अपना सेल्फ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मीनिंग ये नहीं कि मैंने बहुत गलतियां की है, नो। फॉरगिवनेस मीन्स आई एक्सेप्ट माई पार्ट एज इट इज। आई एक्सेप्ट माई पार्ट एज इट इज। नो रिग्रेट्स। एंड अंदर से एक प्रेम आत्मा को परमात्मा के साथ उसके बाद महसूस होता है। एंड दैट इज एम्पावरिंग योर सेल्फ, दैट इज नॉट एम्पावरिंग ईगो।
एम्पावरिंग द ट्रूथ ऑफ हु यू आर, है ना। और उसमें फिर है ना ये भी देखा कि हमने जो लिखा है वो बता रहे हैं उसको। हाँ, इसमें ये भी था कि मैं 24/7 अपने माइंड के साथ रहती हूँ, राइट। अब अगर मैं 24/7 परमात्मा के साथ रहकर अपने माइंड को साक्षी होकर देखूंगी तो उसमें फंसूंगी नहीं पुराने संस्कारों के हैबिचुएटेड रिस्पॉन्सेस में। तब मैं आत्मा परमात्मा के साथ रहकर फिर माइंड को यूज करूंगी, है ना। तो उसमें हमने देखा कि गिल्ट, शेम, रिग्रेट, ये सब फीलिंग्स आती थी। अच्छा, हिंदी में नहीं बोला क्या हमने? माइंड के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं करना है, पहले आत्मा को अपने आप को माइंड के परे पहचानना है, फिर माइंड को यूज कर सकते हैं, है ना। पर पहले अपने आप को माइंड के परे पहचानना है आत्मा को। ट्रू। और फिर माइंड यूज करेगी। नहीं तो माइंड के थ्रू कौन पहचान रहा है? माइंड ही माइंड को यूज करके भगवान को पहचानने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। पहले आत्मा को अपना थॉटलेस, टाइमलेस, ईगोलेस एग्जिस्टेंस पता हो, उसके बाद आत्मा माइंड को यूज करेगी, थॉट्स को यूज करेगी। है ना जी? क्लियर? थैंक यू दीदी, आपने सभी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दिया और आप सभी को क्लैरिटी भी हो गई होगी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी की जर्नी में कल से आपको गॉडली स्टूडेंट्स बनने का चांस मिलने वाला है। तो कल भी आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जिसको रिनी दीदी ही लेंगे, और सेम टाइम रहेगा 8 o'clock। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। And we just take a moment of silence. Understand, आपके पास ऐसी शक्ति है प्रेम करने की, परमात्मा समान अनकंडीशनल प्रेम। पहले अपने ही इमोशंस को, चाहे कितना भी उदास, क्रिमिनल, ग्रीडफुल, कैसा भी इमोशन या संकल्प हो, अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस आत्मा है, रिजेक्ट नहीं करती। परमात्मा और आत्मा साइलेंटली प्रेजेंट है। जो मन बीमार है उसके लिए, बीमार तो क्या कहें, पर मन, स्क्रिप्टेड माइंड अपने ही एगनी में है, अपने ही उसमें घूमता रहता है। हमारी साइलेंट प्रेजेंस माइंड को भी साइलेंस कर देगी। तो अगर उदासी के संकल्प आ रहे हैं, बेरहमी के संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रही हैं, आत्मा और बाबा अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस, लव नोज नो कंडीशंस। अच्छा संकल्प होगा तो प्यार करूंगी उसको, गंदा होगा तो नफरत करूंगी। दैट इज नॉट आत्मा, दैट इज स्टिल मन। आत्मा अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस फर्स्ट टूवर्ड्स इट्स ओन माइंड एंड बॉडी, उसके बाद ये अनकंडीशनल साइलेंट प्रेजेंस का ऑटोमेटिकली आत्मा में एक एंजेलिक संस्कार इमर्ज होगा। और वो संस्कार अब आत्मा नेचुरली बिना सोचे ट्रांसफर होता है दूसरी आत्माओं के पार्ट के प्रति भी। तो एब्सोल्युटली 100% अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस में हूं, अंतर्मुख, एकदम परमात्मा के साथ, माइंड के संकल्पों से दूर,
डिस्टेंस पर। बाहर की दुनिया तो मरी हुई है, वैसे ही सब लाइफलेस बॉडीज हैं और उनके पार्ट्स फिक्स्ड हैं। जो भी चल रहा है, बोल रहा है, पुतला बोल रहा है, चाबी भरा हुआ, गुड़िया बोल रही है, चाबी भरी हुई कार्मिक डॉल्स बोल रही हैं। अंदर चेक करें अपने अंदर, मेरे मन में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं उन चाबी भरी हुई कार्मिक डॉल्स को देखकर। साक्षी अपने सत्य में, बस मन की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स में नहीं फंसना। ये सत्य आप बाबा के साथ कंबाइंड रहकर जिए, फिर देखें बहुत मजा आएगा मरने में भी। मर कौन रहा है? पर्सन माइंड। ओम शांति।